ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंता कर मंगल करे हो ग्रंथ करन की जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। पृष्ठ क्रमांक 222 सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहाँ अति अनुरागी होकर प्रवर्तित हैं। वह तो अन्नमति जैसी भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुआ। परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं। जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करे तो पापानुराग हो। इसीलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में परिवर्तित हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। पीछे तो अपन ने ये चर्चा आई थी कि संसार में बहुत सारे लोग माने 99% लोग तो जो भी पूजा भक्ति करते हैं, चाहे वो कोई भी मत वाले हो, कोई भी संप्रदाय वाले हो, जो भी ये भगवान की कल्पना है, ये सबके पीछे भय और लालच काम करता है। ये अपन ने चर्चा की थी, क्योंकि संसारी जी बहुत डरा हुआ है, बहुत भयभीत है और निरंतर सुखी होने का उपाय खोजता रहता है, निरंतर सुखी होने का उपाय करता रहता है। तो क्या है कि उपाय करता रहता है, तो उसमें एक उपाय ये भी है कि पूजा भक्ति। ख्याल में है ना, तो भगवान की पूजा भक्ति करूँगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी सामग्री बढ़िया मिल जाएगी, अनुकूलता मिल जाएगी, तो इसलिए करता है। फिर ये तो उनकी बात हो गई। अब अभी जो चर्चा है कि कुछ लोग लौकिक प्रयोजन तो नहीं मानते, लेकिन देव शास्त्र गुरु की भक्ति में भगवान की भक्ति से मुक्ति मानते हैं। माने हम भगवान की पूजा भक्ति करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे, हम संसार के बंधनों से छूट जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ऐसा स्वरूप तो है नहीं वस्तु का। कोई भगवान की भक्ति करने से कोई नहीं छूटता। हाँ, भगवान की भक्ति करके स्वरूप समझकर अपने स्वरूप में डूब जाए, चला जाए तो भक्ति हो जाए, जगत से राग देश छोड़ दे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अति अनुरागी होकर माने स्वाध्याय छोड़ देंगे, तत्व विचार छोड़ देंगे, बस भक्ति 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 पूजा भक्ति 3-3 घंटे पूजा करेंगे, 2-2 घंटे पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, विधान करेंगे, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई तत्व विचार नहीं, कोई वस्तु स्वरूप की समझ नहीं, बस भक्ति करना है। ख्याल में कितने लोग हैं जिनको कोई खबर नहीं है और बस महाराजों के पीछे दौड़ेंगे, भगवान का पूजा पाठ प्रक्षाल विधान, ख्याल में है ना, व्रत उपवास, तो इनमें ही लगे रहते हैं। उनको स्वाध्याय करना समझना कोई मतलब नहीं। वो तो कहते साहब इससे क्या होता है, भगवान की पूजा करो सब पाप कट जाते हैं, भगवान की भक्ति करो उसी से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसी जगत में मान्यता वाले भी बहुत लोग हैं, ख्याल में है ना, इसलिए ये सब प्रकार से जानना चाहिए। वहीं पंचास्तिकाय व्याख्या में कहा है, यम भक्ति केवल भक्ति प्रधानश्च ज्ञानिनो भवति तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम स्थान राग निषेधार्थम
क्वचित ज्ञानिनो अपि भवति। वह यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है, तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या उस स्थान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती। देखो ज्ञानी के में तो लगा दिया कदाचित, ध्यान देना, ये ज्ञानी के भक्ति होई भी और नहीं भी होई ख्याल में, लेकिन अज्ञानी के होगी। ख्याल में है कि नहीं है? ये कई दफ़े पीछे अपन लेते भी है, समझाते भी है। अब वहाँ पूछ भी लिया, देखो वहाँ वह पूछता है ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी। उत्तर, यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है। कितना इम्पोर्टेंट है, अज्ञानी के नहीं है। और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। देखो साफ साफ लिखा है, बाह्य में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है, ऐसा जानना। माने आप लोक में देख लेना, मैं कई दफ़े कहता हूँ, ज्ञानी कभी खींचतान नहीं करेगा। सम्मेद शिखर के पहाड़ पे ज्ञानी जाए और अज्ञानी जाए, हो सकता है ज्ञानी नहीं चढ़े और अज्ञानी चढ़ जाए पूरा पहाड़। ख्याल में न, ज्ञानी तो हो सकता है कि कोई बात नहीं, अब ठीक है मेरी तो तकलीफ़ हो रही है, मैं नीचे ही बैठा हूँ, या यहीं से नमस्कार, कोई बात। अज्ञानी चढ़ जाएगा तो लोगों को लगता है ये क्या धर्म पढ़ा तुमने। धर्म क्या पढ़ा, समझ में आ गया कि पहाड़ों में चढ़ने में धर्म थोड़ा ही है, कोई आत्मा का हित थोड़ा ही है। ये तो देखा देखी बचपन से सुना, सम्मेद शिखर का पहाड़ है, ये है वो है, उसकी इतनी महिमा है, और भैया एक बार जो वंदना कर लेता है वो नरक गति त्रियंच गति से बच जाता है, इसलिए चढ़ गए। रियल में तो ऐसा स्वरूप हो ही नहीं सकता कभी भी कि साहब आप एक पहाड़ चढ़ जाओगे तो नरक गति और त्रियंच गति से बच जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। हेल में है ना, तो इसीलिए अज्ञानी हर चीज़ में बहुत कर सकता है, खड़े होकर पूजा करता रहेगा, पैरों में तकलीफ होती रहेगी तो भी अज्ञानी जीव करता रहेगा, ज्ञानी नहीं करेगा। ज्ञानी तो बैठ जाएगा, वो कहेगा ये तकलीफ हो रही है। तो लोगों के दिमाग में क्या है कि जे कैसा स्वाध्याय किया, पूजा भी बैठ के करते, इसे सुना होगा तुमने ख्याल में ना। और जे आदमी देखो रोज निरंतर खड़े होकर करता है, इस उम्र में भी खड़े होकर, अरे तो भाई वो हठाग्रही है, वो कोई धर्मात्मा नहीं, हठाग्रह है। हठाग्रह माने अत्यंत कसायमान, बस मैं खड़े होकर करूँगा चाहे कुछ हो जाए, मैं तो 20 साल से खड़े होकर कर रहा हूँ, और आप भगवान इतने बड़े हैं, अपन उनके सामने क्या हैं। अरे भैया भगवान 3 लोग के नाथ के सामने बैठ के पूजा, ये सब आपने अपने मन से पैदा करे हैं, ये सब ऐसा जिन शासन नहीं, क्योंकि अपने भगवान परम वीतरागी, उनको तो तुम खड़े खड़े पूजा करो तो, बैठ के करो तो, नहीं करो तो, वहाँ कोई रागी देसी तो देवता तो है नहीं कि तुम खड़े खड़े होके करोगे तो ज़्यादा भक्ति होगी, बैठ के करोगे तो कम होगी। भक्ति तो तुम्हारे अभिप्राय पर डिपेंड करती है, तुम्हारा अभिप्राय क्या है। जब तुम्हारा अभिप्राय ही खोटा है तो तुम भक्ति कैसे सच्ची करोगे। इसीलिए बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं ये नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं है, जबकि वास्तव में आपका अभिप्राय निर्मल होना चाहिए, आपके अंदर देवशास्त्रों का सच्चा स्वरूप ख्याल में होना चाहिए, तब जाके तुम्हारी भक्ति चाहे 2 मिनट भी होगी वो सच्ची होगी। इसलिए क्या लिखा, यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है, अज्ञानी के नहीं। देखो लिखा ना, और राग की अपेक्षा अज्ञानी की ज़्यादा भक्ति है, ज्ञानी के नहीं। क्योंकि ज्ञानी, मैं हमेशा ये उदाहरण पहले भी देता हूँ ना, ज्ञानी ज़्यादा पूजा पाठ प्रक्षाल कर सकता है, अज्ञानी ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि अज्ञानी को लगता है कि प्रक्षाल करने से माल मिलेगा तो भागेगा दौड़ेगा, वो ज्ञानी नहीं भागेगा, यानी कोई बात नहीं। ज्ञानी तो पूजा पाठ प्रक्षाल में भी बहुत विवेक पूर्वक, जागृति पूर्वक जितनी ज़रूरत है उतना ही करेगा। समझ लो ज्ञानी जीव है, प्रक्षाल पूजा पाठ है, 10 लोगों ने प्रक्षाल कर दिया तो वो तो चरण स्पर्श कर लेगा, वो कोई हो गया। और अज्ञानी होगा तो मैं ही सिर पे उठाऊंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही रखूंगा, मैं ही सिंहासन पे विराजमान करूंगा, कोई दूसरा ना कर ले। क्यों ऐसी कसाई, क्यों
क्योंकि उसको लगता है इसमें बहुत पुण्य बंधेगा। अज्ञानी को ये खबर है नहीं, इसलिए वो इसी तरीके की हरकतें करता है। ज्ञानी को सब खबर है तो वो शांत बैठ। लोग में उल्टा है, जो शांत बैठा रहता है उसे लोग स्वच्छंदी समझते हैं। उसे कहते हैं अरे इनको तो भाव ही नहीं आता, इनको तो कोई भक्ति नहीं आती, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इतने लोगों ने धोती पहन ली, इनने तो पहनी ही नहीं। ख्याल में ऐसे देखे होंगे आपने, इस तरीके की बातें करते हैं लोग। लेकिन वास्तव में अगर तुम्हारा अभिप्राय ठीक नहीं है तो तुम तो भगवान के पास खड़े होकर भी मिथ्यात्व का ही सेवन कर रहे हो, मिथ्यात्व के नाश का उपाय नहीं कर रहे हो। जो जीव ऐसा मानते हैं कि भगवान अच्छा बुरा करने वाले हैं, वे तो महामिथ्या दृष्टि हैं। और जो ऐसा मानते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा प्रक्षाल करना चाहिए, इससे अच्छा बुरा होता है, वे भी मिथ्या दृष्टि है। सच्ची बात तो ये है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति आत्मा को समझे बिना हो नहीं सकती। जो जीव स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय नहीं सुनते, स्वाध्याय में नहीं बैठते, केवल पूजा पाठ भक्ति इत्यादि में लगे रहते हैं, विधान आदि में लगे रहते हैं, व्रतशील संयम आदि करते हैं, वे वास्तव में वस्तु का स्वरूप समझ नहीं सकते। इसलिए मैं कितने लोगों को अपनी आंखों से देखता हूँ, अपने रिश्तेदारों को देखता हूँ, परिवार में देखता हूँ, महाराजों के पीछे दौड़ रहे हैं, सम्य से कर जा रहे हैं, कोई मुक्तागिरी, कोई कहीं जा रहा है, ख्याल में है ना, महाराजों को आहार करा रहे हैं, महाराजों की भैया वृत्ति कर रहे हैं, मंदिर में दान दे रहे हैं, ख्याल में मंदिर में पूजा पाठ प्रक्षाल में जा रहे हैं रोज, और 6 द्रव्य और 7 तत्व की खबर नहीं। क्या उनसे पूछो क्या उनसे 6 द्रव्य कहते क्या चीज़ है, उनसे पूछो कि 7 तत्व क्या है, कहते महाराजों को ये पढ़ाने की फुर्सत नहीं है, ये नहीं पढ़ा सकते कि 7 तत्व क्या होते, 6 द्रव्य क्या होते, ये नहीं पढ़ाएंगे, ये कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ख्याल में है ना, बस वही पढ़ाएंगे जो कोई काम का नहीं है। दान दो, ये करो, मंदिर बनवाओ, ये करो, इसमें लगाओ, सब कुछ इसमें लगा के। और वे बेचारे अज्ञानी जीव, भोले जीव इसी काम में लगे रहते हैं। ख्याल में है ना, क्योंकि स्वाध्याय का तो निषेध करते। स्वाध्याय के नाम पे वो कहानी किससे पढ़ो, बस रावण था, राम थे, सीता को जंगल भेज दिया था, फिर उनका ऐसा हो गया, फिर उनका ऐसा हो गया, सीता ऐसी थी, सीता के निमित्त से ऐसा हो गया, है ना, है अग्नि पानी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे 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 है। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से कियो अकामी, दुख बैठो अंतर्यामी, अब मेरे दुख क्यों न सहे, लिखा के नहीं, वही पढ़ा दो। शाम हो गया तो आलोचना पाठ पढ़ लिया, पारसनाथ चालीसा पढ़ लिया, भक्तांबर पढ़ लिया, और एक नमोकार मंत्र की 108 जाप दे ली, दीपक से आरती कर ली, यह विध मंगल आरत कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, हो गया सब, आ गए घर। सुबह गए सो पूजा पाठ प्रचार कर आए, बिल्कुल हिंदू परंपरा की तरह जीते हैं, कोई खबर नहीं ये देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, ये मुक्ति का मार्ग क्या है, इनने सारा जगत का वैभव क्यों छोड़ के चले गए, ये मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होता है, सिद्ध भगवान सिद्धालय में क्या कर रहे हैं, ये महावीर भगवान जिनकी हम पूजा भक्ति कर रहे हैं, ये महावीर क्या कर रहे हैं, ये कैसे महावीर बने, ये वस्तु स्वरूप क्या है, ये विश्व की व्यवस्था क्या है, ये जगत का कैसे परिणाम चलता है, कौन किसका करता धरता है नहीं है, ये जीव और शरीर अलग अलग कैसे, कोई इन बातों की खबर नहीं। वो तो एक जैसे अन्नमति होते हैं, वे भगवान को कर्ता मानते हैं और अपने को उसका करने वाला, माने मेरा जो करेगा वो कौन करेगा, भगवान, उसको भगवान मानते हैं, अपने को भक्त मानते हैं, उसका दास मानते हैं। और ये भगवान तुम ही हो तारण हारे, तुम ही हो पालन हारे, तुम ही हो कृपालु, तुम ही दयालु, बस ऐसी मान, ऐसी तो अपने जैनी भी जो स्वाध्याय नहीं करते उनकी मान्यता इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती।
वे इसी भाव से भगवान को मान, इसलिए वे अन्यमति के क्यों चले जाते हैं? वे महावीर के मंदिर में भी चले जाते हैं और वे साईं बाबा पे भी चले जाते हैं। क्यों चले जाते? क्योंकि उन बेचारों को अंतर बताने वाला कोई है ही नहीं। उनको समझाते ही नहीं कि रागी देसी देवता और वीतरागता में क्या अंतर है। ख्याल में है ना? तो उनको अंतर पता नहीं, उनको कुछ खबर नहीं, वो बताने वाले हैं नहीं। और जो बताने वाले हैं, जो स्वाध्याय करने वाली समाज है, उसका निषेध करते हैं कि उनके पास जाना नहीं। ख्याल में? क्यों निषेध करते हैं? इस स्वाध्याय वालों के पास जाने का निषेध क्यों करते हैं बहुत सारे लोग? क्योंकि उनको पता है कि जे अगर स्वाध्याय शाला में पहुंच गया और स्वाध्याय में बैठने लगा और उसने एक बार तत्व अभ्यास कर लिया तो ये हमारे पास आना बंद कर देगा। तुम्हारे पास आना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पोल पट्टी उसे दिख जाएगी, तुम्हारी कमियां भी तो बेचारा जानता नहीं। और स्वाध्याय करेगा तो उसे सब गड़बड़ घोटाला समझ में आ जाएगा। फिर वो तुम्हारे पास आएगा नहीं, तो तुम्हें चिढ़ होती है। इसीलिए स्वाध्याय में ही मत जाओ, इन स्वाध्याय वालों से ही दूर रहो, वही भाषण देते रहो। वो बेचारी जनता सीधी होती है, समझती है नहीं। उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, जो आप कह दो वही सब कुछ है, वो लगे रहते हैं बेचारे। इसलिए वे भाव बढ़ाते रहते, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण कर। ये मैं किसी और की बात नहीं कह रहा, ये कोई हवा में नहीं बता रहा मैं, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, करा है, सुना है। और अभी भी हमारे परिवार में सब ऐसी स्थितियां हैं, स्वाध्याय नहीं करते बेचारे, फकीर के पास, साईं के पास, इसके सबके पास जाते रहते हैं, बबूत खाते रहते हैं अभी भी। और हमसे क्या कहते पता नहीं तूने कौन सा धर्म पढ़ लिया, तू कुछ मानता ही नहीं। तो मैंने कहा मर गया कि जिंदा हूँ है या भूखा मर रहा हूँ? तुम इतने देवी देवताओं को मानते हो और मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता, तो तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हें ज़्यादा सुखी होना चाहिए ना। और वे सारे देवी देवता मेरे ऊपर तो चढ़ जाने चाहिए, लेकिन उल्टा है, वे देवी देवता तुम्हारे ऊपर घेरे रहते जब देखो। मेरे पास तो कोई आता नहीं, बगल में आया कि नहीं आया। तो ये जगत में बड़ा गजब गजब का स्वरूप है वस्तु का। मैं तो तुम्हें कितनी घटनाएं बता सकता हूँ। जगत कैसी मूर्खताओं से भरा पड़ा हुआ है। हमारे घर में हमारे बाबा के छोटे भाई थे, वे मर गए। हुआ मैं खुद के क्या हुआ उस समय, बहुत पुराने समय में। तो उनके सगे भाई, माने हमारे बाबा, 2 ही भाई थे, उनको कभी नहीं चढ़े। समझ में आए? उदाहरण के लिए किसको चढ़े? उनकी औलादों को। उनकी औलाद में भी किसको? जो सबसे डरा हुआ आदमी। समझ? हमारे बाबा तो इतने खतरनाक थे भैया रे, क्या बताओ। ख्याल में है ना? माने बहुत ही ज़्यादा वो थे। वो मतलब जैसे हमारे घर में कोई बताते हैं, बाबा के समय एक पत्थर रखा होता था, वे पुराने घरों में पूछते थे वे सब देवी देवता। तो हमारे बाबा ने 15-16 साल की उम्र में उठा के फेंक दिया। ख्याल में आए ना? हाँ। और उनके पिताजी और सबके अल्लाह के, ये तो बिल्कुल पता नहीं कैसा है। बोला मैं नहीं मानूंगा, सब उठाओ, ये सब फेंको। उनको किसी ने कुछ नहीं करा। मतलब जो आदमी बिल्कुल खिलाफत कर रहा है उसको नहीं चढ़ रहा वो देवता। वो देवता किसको चढ़ रहा? इसके लिए कहानी है। 2 भाई थे और एक कुल देवता थे। तो जो छोटा भाई था वो उसी कुल देवता बाहर रखे थे बगीचे में, तो वो कुल देवता पे जाके वही बाथरूम करता था, बिल्कुल उसी पेड़ पे। ख्याल में है ना? और जो दूसरा भाई था वो पूजा करता था। वही बड़ी समस्या। तो एक दिन कुल देवता को गुस्सा आ गई, वो भाई पे चिमट गए। किस भाई पे चिमट गए? जो पूजा करता था। अब पूजा करता था, चिमट गए। तो बोले भैया कौन हो, क्या हो? बोले हम तुम्हारे पेड़ के यहाँ रहते हैं। ख्याल में है ना? और कुल देवता है हमें। तो बोले हाँ वो भी ठीक है, समस्या क्या है? समस्या ये कि तुम्हारा वो छोटा लड़का जो है वो वहाँ रोज बाथरूम करता है। तो उनने कहा साहब ये तो वहाँ पूजा करता है। बोले हाँ ये आदमी तो बहुत बढ़िया है।
तो बोले साहब उसको चमकना था ना, बोले उस पर हमारा बस नहीं चलता, वो मानता ही नहीं। मानता तो ये है ना, लोग में भी ऐसा है कि नहीं? जैसे आप क्या करते, आप किसी से काम किससे कहते हो? जो मानता है। अरे वो मानते नहीं, तुम्हारी सुनता नहीं, तुम भी चुप रहते, इससे बोल के भाई साहब अपना सिर दर्द क्यों करना है? लोग में भी जो काम करने वाले उसी से काम करवाते। अरे ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट में भी होता है, वहाँ जैसे 20 आदमी है ना, तो उसमें से 5 काम करने वाले होते हैं, ये 15 तो गप्पी होते हैं। गवर्नमेंट जानती भी है, क्या करें, तो वो बार बार जो भी काम होगा उन 5 को दे देंगे, वो करते रहते हैं। वो तो दुनिया में क्या है कि जिस पे बस चलता है उसी को दबाते। ख्याल में है ना? अपने इसलिए भाई स्वाध्याय, इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये पॉइंट, कि जो लोग स्वाध्याय नहीं करेंगे, तत्वाभ्यास नहीं करेंगे, स्वाध्याय से दूर भगेंगे, वे चाहे जितनी ताकत लगाते रहें, देवशास्त्र की भक्ति करते रहें, वे कभी भगवान की यथार्थ भक्ति पूजा नहीं कर पाएंगे। यथार्थ माने सच्ची पूजा भक्ति नहीं। सच्ची पूजा भक्ति करने के लिए तत्व अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और जो लोग ये समझते हैं कि ये तत्व विचार स्वाध्याय करने वाले पर इतनी पूजा भक्ति तो क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि उतनी जरूरत ही नहीं है जितनी तुम करते हो। नहीं समझ में आया? 3 घंटे भगवान के सामने खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के पास जाना क्यों है, पहले ये तो बताओ किस लिए जाना है। अपन भगवान के पास 3 घंटे खड़े रहो, काय मैं तो कहता हूँ 4 घंटे खड़े रहो और आधे घंटे खड़े, काय के लिए खड़े होना पहले नक्की करो। 3 घंटे खड़े होने से भगवान के पास मेरा अच्छा हो जाए, इसलिए कोई मान्यता से खड़े हो तो अच्छा होगा कि मिथ्यात्व का सेवन होगा। क्योंकि जैन धर्म में, जैन धर्म माने वस्तु का स्वरूप, वस्तु के स्वरूप में भगवान के पास कोई मांगने के लिए नहीं आती। भगवान के पास कोई हम पे कृपा कर दो, कुछ हमारा भला कर दो, कुछ हमें माल सामग्री दे दो, धन दे दो, रुपया पे, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। तो अपन भगवान के पास क्यों आते हैं? भगवान के पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, आपने इस जगत से मोह तोड़कर जगत का स्वरूप समझकर अपने स्वरूप में समा गए, आपने वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लिया, आप अपने चैतन्य में रम गए, आप सारे जगत को जानते हुए भी राग देश नहीं करते, प्रभावित नहीं होते। ये गजब गजब का जो स्वरूप है आपका, ये स्वरूप देखकर मुझे अपने स्वरूप की याद आ जाए कि मैं राग देश क्यों करता हूँ, ये राग देश करने में कहाँ सुख है, मुझे भी आपके जैसा ही वीतरागी होना है, मैं भी आपके जैसा होना चाहता हूँ। ये बात समझ लो, याद आए, इसके लिए भगवान के पास आते हैं। इसके अलावा और कोई प्रयोजन भगवान के पास आने का नहीं है। कि साहब लौकिक सामग्री, अरे यही तो जैन धर्म समझा रहे हैं, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, यही तो समझा रहे वस्तु स्वरूप में कि भाई कोई भी पर पदार्थ न इष्ट है और न अनिष्ट है, और तुम भगवान से फिर भी वही मांगने में लगे हुए। लोग ऐसा कहते, ठीक है भगवान की तो बात ठीक है, लेकिन बढ़िया माल तो मिलेगा, तो भी मिथ्यात्व कब छूटेगा? जो संसार में सुख बुद्धि रखेगा, जो संसार में सुख मानेगा, वो जी मिथ्यात्व नहीं तोड़ सकता कभी 3 काल में। क्योंकि मिथ्यात्व तोड़ेगा क्यों? उसे संसार के पर पदार्थ अच्छे लग रहे हैं, तो वीतरागी भगवान से भी उसी कामना से लिया ना, सब जो विधान करा रहे हैं लोग हमारी तरह। श्लोक क्या सोचते हैं, साहब अपन विधान करा रहे हैं तो साहब ये तो बढ़िया बात है, लेकिन वो किस अभिप्राय से करा रहे हो वो तुम्हें खुद ही जानना पड़ेगा। सारी कीमत काय की है अरुण जी? अभिप्राय की है। मान कसाई के लिए कर रहे हो तो पुण्य बनेगा, सोचो। दिखावे के लिए कर रहे हो, कल मैंने एक वाक्य पढ़ा था, बहुत अच्छा था। आदमी जितना पैसा सुखी होने के लिए खर्च नहीं करता, क्या आदमी जितना पैसा सुखी होने के लिए खर्च नहीं करता,
उससे ज़्यादा पैसा दुनिया को मैं सुखी हूँ ये दिखाने में खर्च कर देता है। ख्याल में आया ना? ऐसे यही हो रहा है ना, सबको दिखा दूँ, सब मेरे बारे में सोचें कि विवेक जी के पास बहुत माल है, बहुत सुखी है विवेक जी। और विवेक जी अंदर से माँ खोखले, माँ दुखी आदमी है। तो इसके लिए पैसा खर्च कर रहे कि नहीं कर रहे? देखे ना, लोग ऐसे मंदिरों में लाख रुपए दान दे देंगे, और घर में को अपनी पत्नी 10 रुपये मांगे तो उसके लिए कहेंगे रुक जा अभी। तो वहाँ कैसे दे दिए कि वहाँ दिखाना था, और यहाँ कंजूसी से काम चला रहे हैं। ऐसे है कि नहीं लोग? देखो, ऐसा तक व्याख्या करी लोगों ने कि लोभी का धन, अत्यंत लोभी व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना थूक लगा लगा के जोड़ रहे, ऐसा लोभी व्यक्ति भी अगर उससे पैसा निकलवाना हो तो बड़े बड़े दार्शनिक कहते हैं उसे मान कसाई के पेड़ पर चढ़ाओ। काय के पेड़ पे? बोले मान कसाई के पेड़ पर चढ़ते ही दे देगा पैसे। वैसे भयंकर लोभी, रोटी भी गिन गिन के खाए, लेकिन मान कसाई का भूत चढ़ गया तो लाख रुपए निकाल के दे देगा, लिख लो। और वैसे घर में इतनी कंजूसी रखेगा कि पूछो मत। पकड़ में आए ना? तो ये तो अब कई लोग ऐसे बातें आती ना प्रवचन में, तो कई लोग में से प्रश्न पूछने लगते हैं, साहब ऐसा है क्या, ऐसा है पूजा फिर हम करें कि नहीं? अरे भाई, प्रवचन में कोई भी बात हम कह रहे हैं वो किसी अपेक्षा कह रहे हैं। क्या कह रहा हूँ मैं आपको भी कोई बात कह रहा हूँ, सर्वथा नहीं है, हमेशा एक अपेक्षा है। कोई 3 घंटे पूजा करने वाले सभी बुरे हैं ऐसा नहीं है, कोई विधान करने वाला बुरा है ऐसा नहीं है, कोई व्रतशील संयम करने वाला बुरा ही है ऐसा नहीं है। फिर ये क्यों कह रहे हैं आप? अधिकतर की अपेक्षा कह रहे हैं। ज़्यादातर 90% लोग इसी तरीके से करते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं। वे 2-4% तो हमेशा हर क्षेत्र में बचे रहेंगे। जैसे देखो, ये दुनिया बेईमानों से भरी पड़ी हुई है, तो क्या सारे ही बेईमान? नहीं, 2-4 आदमी होते हैं जो ईमानदार होते हैं, लेकिन वे 2-4 गिनती में कभी नहीं आएंगे। आएंगे कौन? 99% वाले। सारे जगत के लोग मंदिरों में घृत मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, तो भैया सब नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे अभिप्राय से भगवान की पूजा, लेकिन वो उनकी गिनती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए समझा ही नहीं रहे, क्योंकि उनका अभिप्राय तो पहले ही से निर्मल है। अंत समय स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होता जो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देती। तो इसका अर्थ है जो नहीं देते उनके लिए, सबके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग स्वाध्याय करते हैं, तत्व विचार करते हैं, स्वरूप समझते हैं, वे ठीक है, लेकिन प्रवचनकार तो यहाँ तुम्हारे दोष बताने ही तो बैठाया है ना। देखो, डॉक्टर रोगों की चर्चा करेगा कि निरोगी की चर्चा करेगा? डॉक्टर के पास जाओगे तो काय की चर्चा करेगा? रोगों की। काय की चर्चा करेगा? तो भैया क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, और तुम कहोगे मुझे कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कहेगा डॉक्टर? तो यहाँ आए क्यों? प्रश्न क्या करेगा? यहाँ आए कहो, और तुम डॉक्टर से कहो क्यों जरूरी है कि तुम्हारे पास रोगी आए? निरोगी नहीं आ सकता? मैं अच्छा निरोगी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? ऐसा अगर डॉक्टर से तुम कहोगे तो क्या कहेगा डॉक्टर? ए भाई, यहाँ बाहर लिखाई है ना हॉस्पिटल, यहाँ काहे के लिए आते हैं लोग? जिनको कोई तकलीफ हो। ऐसे ही हम स्वाध्याय में क्यों बैठते हैं? अपने दोष निकालने के लिए, कि हमारे अंदर जो कमियां चल रही हैं, जो गलतियां चल रही हो वो निकल जाएं, अथवा भविष्य में वे गलतियां ना हो जाएं। अंतर समझ में आया? तो हमेशा स्वाध्याय उन्हीं की मुख्यता से है। तो वो दोष अपने में नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि अपन सबकी निंदा कर रहे हैं। बहुत सारे महाराज अच्छे भी हैं, अंदर समझ में आया? बहुत सारे पंडित अच्छे भी हैं, लेकिन अच्छे वालों की बात नहीं हो रही है। ख्याल में है ना? यहाँ सारी चर्चा किसकी हो रही है? जिसमें ये कमी है। पकड़ में आया? तो भैया अज्ञानी बहुत ज़्यादा अज्ञानता के कारण भक्ति करता है। देखो, इसका उदाहरण और भी दे सकता हूँ मैं तुम्हें कैसे,
ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए हमेशा के लिए कि अज्ञानी ज़्यादा भक्ति कर सकता है। देखो हिंदू परंपरा वाले जिनकी मान्यता ये है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने को कष्ट दो, इस मान्यता वाले हैं ना, तो देखो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, जंगलों में गड्ढा करके जमीन के अंदर चले जाते हैं। कल मैं एक आदमी का पढ़ रहा था, वो नर्मदा नदी में 12-12 घंटे रोज खड़ा हो रहता है पानी में, इतनी गर्दन तक पानी, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे रोज। और कितने साल से? 32 साल से। कितनी उम्र है उसकी? अच्छा कितनी उम्र होगी तुम्हारे हिसाब से? 91 साल, 91 ईयर्स, इतना बुढ़ा है। और 32 साल से रोज 12 घंटे नर्मदा में खड़ा होता है। अब मेरा प्रश्न है, उसको मोक्ष मार्ग पता है? कुछ पता है तो फिर कैसे कर रहे इतनी कठिन साधना? 91 साल की उम्र में भाई साहब तुम अभी 2 घंटे खड़े नहीं हो सकते हैं? मेरा कहने मतलब ये है कि नहीं, वो तो बेचारा फकीर आदमी है, वो कोई पैसा थोड़ी चाहिए, कोई सेठ थोड़ी है। तो सेठियों को चाहिए पैसा, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको स्वर्ग चाहिए, उनको वैकुंठ चाहिए, उनको मुक्ति चाहिए, उनको भगवान के दर्शन चाहिए। ख्याल में है ना? अब आपसे कहता जाओ हो तुम खड़े 2 घंटे नर्मदा में, तुम 2 घंटे खड़े, एक दिन की बात, 32 साल और रोज, और 91 साल की उम्र, इतनी कठिन साधना करके दिखाओ तुम। अरे तुम्हें महाराज करके दिखाए तुम, और छोड़ो। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? जितना अज्ञानी जीव होगा, जितना भगवान को करता धरता मानेगा, वो उतनी ज़्यादा भक्ति कर सकता है। सीधा खड़े थे, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल 100%। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा आश्चर्य नहीं है कि यार ये कैसे समय सार पड़ रहा है, ये तो इतनी भक्ति कर, कुछ समय सार वाला इतनी करेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो भगवान को जितना जानता है उसमें ज़्यादा कष्ट वष्ट देने का मतलब ही नहीं है। भगवान तो दर्पण के समान है, जैसे दर्पण देखने में कोई कष्ट नहीं, अपना चेहरा देखने में क्या कष्ट है, ऐसे ही भगवान के सामने उनका जैसा बनना है, अपना चेहरा देखना है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है, कोई अपने को तकलीफ देने की बात नहीं है। अब अभी बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि नहीं भगवान के सामने तो कम से कम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, भगवान के सामने सुविधा भोगी बनोगे तो क्या चलेगा। अरे भाई, भगवान के सामने क्या सुविधा भोगी, जैसे जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलेंगे तुम्हें वैसा होना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया? इसे हमारे हाथ में नहीं है, हम आपके हाथ में नहीं है सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलना। अब दिन पे दिन मौसम जैसे बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, क्या कर लोगे तुम? हैं? अब आजकल के आदमी के बहुत जल्दी घुटने खराब हो जाते हैं, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। क्या करोगे इसमें? नहीं हम तो खड़े होकर करेंगे। करो तो खड़े होकर क्या करोगे? तकलीफ रहेगी, सारा ध्यान घुटनों पे रखा रहेगा, बस ये दिमाग में बैठा रहेगा कि हम तो भगवान की खड़े खड़े करते हैं। अब कई लोग बेचारे बूढ़े हो जाते हैं और उनको वो संस्कार घुस गए कि भगवान के सामने खड़े रहना, तो पकड़ के टेबल पकड़ के खड़े रहेंगे, तकलीफ में खड़े रहेंगे और पूजा करेंगे खड़े खड़े। और वे क्या सोचते हैं कि हमने 20 साल खड़े खड़े पूजा करी, अब कैसे बैठ जाए। अरे स्वभाव है कि 20 साल तक शक्ति थी, अब नहीं है, बैठ जाओ, क्या बात है उसमें। लेकिन वो ईगो, तो ये सब अज्ञानी जीव ऐसा करते हैं। ज्ञानी को कभी इस तरीके की ना हठाग्रह होते हैं, ना कसाय भाव होते हैं, और ना इस तरीके की तीव्रता होती है। ज्ञानी बहुत सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, और जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है वैसा स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रकार का हठाग्रह नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। अंतर समझ में आया? कई लोग ऐसी बात करते ना अपन, तो साहब ऐसे में तो सबरे स्वच्छंदी हो जाएंगे, फिर तो सबरे बैठ के ही पूजा करने लगे, तो क्या हो गया, करने दो, तुम क्यों डर रहे? तुम्हें खड़े होने की इतनी क्यों है हठाग्रह? बैठ के पूजा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए ख्याल में है ना,
ऐसे अब ऐसी बातों से मैं ऐसी बातें कर दूँ, नहीं नहीं, पता है लोग कैसी बातें सुनना चाहते हैं, उसका कारण भी क्यों सुनना चाहते हैं। लोगों की एक मानसिकता बनी हुई है और हर किसी की बनी हुई, वो ऊपर से अच्छी भी लगती है कि जितना अपने को कष्ट देंगे, अपने को जितनी तकलीफ देंगे, उतना बढ़िया धर्म होगा। ये बिल्कुल आम पब्लिक की एक मान्यता बनी हुई, नहीं समझ में है। जैसे कोई आदमी सम्मेद शेखर का पहाड़ डोली से चढ़ जाए और कोई आदमी पैदल से चढ़ जाए, समझना मेरी बात। तुमसे मैं पूछता हूँ, सही बताना, तुम ज़्यादा भक्ति किसकी मानो? 100% तुम उसकी मानोगे, पैदल वाले ना। तुम ये देखोगे हो सकता है पैदल वाले के परिणाम बिल्कुल ना हो वैसे जैसे वो डोली वाले के, लेकिन तो परिणामों की खबर है कहाँ। और अभिप्राय की तो और बिल्कुल नहीं है कि अभिप्राय तो ये हो सकता है कि डोली वाला हो समय सारी, घबराना नहीं। कौन सा हो? समय सारण तत्वभ्यासी, समझ में आया ना। तो वो तो भगवान के पास जा रहा है और भगवान बनने जैसी बात सोच रहा है, और वो जो पैदल चल रहा है वो कह रहा है सावलिया पारसनाथ दुख मेटो, मालदेव भेजो, मेरी दुकान चलने लगे। वो दौड़ दौड़ के कर रहा है और उसका अभिप्राय है, बोलो कितना खतरनाक है। ये तो समझ में नहीं आती ये बात है, क्योंकि हमने कष्ट को धर्म समझ रखा है और ऊपर से वो ही अच्छा लगता है। कोई आदमी खड़े खड़े पूजा कर रहा है, वह ये ज़्यादा धार्मिक है। कोई आदमी बैठ के कर रहा है, क्योंकि हमने मान रखा है अपने को कष्ट दो तो धर्म है। ये मान्यता हमारी है ही ऐसी। हमें ऐसा लगता है मुनिराज देखो कितनी कठोर तपस्चरण करते। अरे काय का कठोर तपस्चरण करते हैं मुनिराज? क्या मतलब? अरे जब अंदर राग देश नहीं रहे, कसाय मिट गई, तो कपड़े पहनने का भाव नहीं आता। उसमें क्या है? जब कसाय नहीं रही तो 2 बार भोजन करने का भाव नहीं आता। उनको कैसे थोड़ी कष्ट होता है कोई। अगर कष्ट हो तो वे मुनिराज ही नहीं है। मुनिराज माने आनंद की दशा, लेकिन अज्ञानी जीव तो बेचारा जानता है नहीं कि मुनिराज माने आनंद की दशा। अरे आज तो मुनिराज के 2 उपवास हो गए, बेचारे मुनिराज कैसे रह रहे होंगे, कितनी तकलीफ हो रही होगी। ख्याल में है ना? बेचारे मुनिराज भी बेचारे हो जाते उसके लिए, खबर नहीं ना। ये सब अज्ञानता में चलती है बात। आपको ज्ञान होगा वस्तु स्वरूप का तो आप ऐसे हटाग्रह नहीं करोगे। तो मैं आपको क्या बताता, कई लोग कहते ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी नहीं कहना चाहिए, इससे लोग छल ग्रहण करते। तो कैसी कहनी चाहिए? ऐसी कहनी चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, देव शास्त्र गुरु हैं, इनके सामने खड़े ही होकर पूजा करना, ऐसे करना, ऐसे कहना चाहिए। लोगों को हीन भावना से ग्रसित करती है। बता, हमने इतने गलत प्रवचन किए भाई साहब, दुनिया वालों ने लोगों को इतनी मानसिकता उल्टी भर दी, क्या नहीं समझे? कह रहे 3 लोग के नाथ हैं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सम्मेद शेखर का पाठ। लोग सोचते हैं कि हम तुझे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, ऐसी बातें बोलने से आदमी अपने को बहुत हीन समझने लगता है, जो ऐसा नहीं कर पाता। मान के चलो आपने रोज बचपन से ही सुना था, अब आज आप खड़े खड़े पूजा नहीं कर पा रहे, तो आपको अपने आप में एक गिलानी महसूस होती है, जैसे आप कोई पाप कर रहे हो। आप सम्मेद शेखर का पहाड़ चढ़े, अब नहीं चढ़ पा रहे पैदल, आपने डोली करनी पड़ी, तुम्हें अंदर ही अंदर अरे डोली से चढ़ना पड़ रहा है, अरे डोली से क्या। अब तुम क्या सोच रहे हो कि जे भाव तुम्हें अंदर बहुत भक्ति इसलिए आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहे हैं, जे तुम्हें जो बचपन से संस्कार दे दिए गए ना, नहीं समझ में आया? ये उससे आते हैं। आपको जो चीज़ बचपन से रोज रोज भर दी जाती है ना, वो आप ऐसे हो जाते हैं। कई चीज़ें आप देख लो ना, अभी देवगति में बाल नहीं होते है ना, मनुष्य गति में होते, जबकि देवगति के देव बहुत सुंदर माने जाते हैं, ऐसा मानते नहीं। लेकिन अपन बिना बालों के सुंदर किसको मानते हैं? इसके बेचारे के बाल उड़ जाते हैं। अब तो देखो कितने उपाय आ गए नकली बाल लगाने की। 5 लाख रुपए में बाल लगा देते हैं, 2 लाख रुपए में बाल, लोग 2 लाख रुपए देते थे बाल लगवाने के लिए। जो 2 रुपए खर्च नहीं कर सकता जो आदमी,
वो 2 लाख रुपए देता है, कहता बाल लगा दो हमारे, क्योंकि वो आदत पड़ गई ना बालों में जीने की। ऐसे ही अपने को हर चीज़ के संस्कार पड़ते हैं। कोई आदमी व्रत कर लेता था पहले जवानी में, अब वो व्रत कर नहीं पा रहा, अरे हमारा तो पाप में जीवन जा रहा है, अरे तुम व्रत कर लेते थे अब नहीं होते, अब क्या करें। पहले तो हम बहुत अच्छे से रह लेते थे, अब तो बस कुछ बेकार ही हो रहा। अब उसको जबकि ये बेकार हो रहा है, खराब हो रहा है, क्यों आ रहा है ये भाव? क्योंकि उसको संस्कार, उसे समझाया गया होता इससे कुछ नहीं होता, हो गया तो ठीक है, अब नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्या होता है इन बातों से। लेकिन इतना भयंकर बैठ जो गंदोदक लगाने वालों का संस्कार, ये रोज गंदोदक लगाते रहते हैं, बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन रोज आदत पड़ गई थी ना गंदोदक लगाने, भैया गंदोदक दे दो, भैया गंदोदक दे दो, गंदोदक खत्म हो गया, हे भैया आज गंदोदक नहीं मिला भगवान का, मरे जा रहे ख्याल में आया ना। ख्याल में ये ऐसी स्थिति है, जो कोई काम रोज का देखते, तुम रोज आते हो ना, जैसे गंदोदक लगाते हो तुम, और कई लोग चंदन भी लगाते हैं रोज, और आज गंदोदक भी खत्म हो गया और चंदन भी खत्म हो गया, तो उनको भाई साहब मन नहीं लगता उनको। तो ये पूछे गंदोदक आज किसने उठा के रख दिया, वो रख गया कोई। हम 12 बजे आते तो भी गंदोदक रहना चाहिए, ऐसे ये संस्कार। अब आप क्या समझते हो कि जो में बहुत भक्ति है, अरे ये भक्ति कुछ नहीं, इससे भक्ति का क्या मतलब है इन सब चीज़ों से? तो मेरे सब चीज़ें कहाँ से आ गई? ये तुम्हें बचपन से जो संस्कार रोज दिए जाते हैं वे तुम्हें इतने मजबूत हो जाते हैं पत्थर की लकीर की तरह कि तुम भूल ही जाते हो कि ये बात हमारे संस्कार से आई है, अंदर से नहीं आई है। कोई हमने अंदर से नहीं समझा है, ये सब अंदर समझ में आया कि नहीं आया है? कई लोग गंदोदक को बिल्कुल यहाँ पूरी छाती वाती में लगा लेते एकदम, हेल में है ना, है हाँ, नहा नहीं दे जाता है, हाँ बिल्कुल ऐसे लगा लेते। और ये सब तुम्हें स्वाध्याय जो नहीं करते वे करते हुए मिलेंगे, इसलिए समझ लो कि स्वाध्याय कितना जरूरी है। यही अंतर है इन सोन घड़ियों में और अन्य घड़ियों में। ये सोन घड़ी थोड़ा तत्वाभ्यास करते ना, तब ऐसे पूरे में गंदोदक नहीं लगाते। और वो दूसरा देख रहा हो, देख लो ये पड़ा है इनने समय सा, गंदोदक भी लेते तो एक उंगली से लेते, बस इतनी जगह में, इतना सा, इतना नहीं समझी। जितना स्वाध्याय बढ़ता जाएगा, पहले तो पूरा हाथ डुबो देता था। हाँ भगवान निर्मल है ना, ख्याल में है, निर्मली निर्लम कलम पवित्र गंदोदक विनाशन, पाप विनाश के सब है और सब विनाश गए, वो एकदम ले लो साहब। अब भैया वो स्वाध्याय में बैठने लगा, स्वाध्याय में बैठा, समझ में आ गई बात, कह रही क्या पागल, सब जाता है, सब एक उंगली से लेता है, सब वो दूसरा देखता है, वो कहता है देखो, इसलिए हम कहते हैं स्वाध्याय वालों से दूर रहो। अब देखो पहले तो गंदोदक पूरे में चपोड़ता था, और अब तो बिल्कुल अब तो कुछ नहीं करता, और कुछ दिन बाद बंद ही कर देगा। हाँ ऐसे करके ऐसे घेरते, रोशनी पड़ जाए हैं। आप समझ गए ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता, जब तक आप स्वाध्याय नहीं करते आप कितनी पागलपन में जी रहे होते हो। अभी आएगी ना दिवाली, तुम्हें कल्पना नहीं होगी कि लोग क्या क्या करेंगे। लक्ष्मी जी की फोटो, गणेश जी की फोटो, छोटे गणेश जी, बड़े गणेश जी, समझ में आया, महावीर की फोटो, लड्डू, सब दुनिया भर का ठटकरम, समझ में आया। मुझे ध्यान भी नहीं है क्या क्या होते, अब तो सब वही खाते रखेंगे, चांदी के सिक्के रखेंगे, ख्याल में है ना, सब पूरा ठटकरम रखेंगे, ख्याल में है। और मुमुक्षु होगा वो क्या करेगा, वो दिवाली के एक दिन पहले निकल जाएगा। वो कहेगा दिवाली कब है, कल, तो वो कहेगा कल, तो आज ही निकल लो। तो जो आस पड़ोस के होंगे, देख लो, ये पता नहीं कैसे समय सार पड़ते, दिवाली भी नहीं पूछते हैं, छोड़ के चले आते। इनको डर ही नहीं लगता कि लक्ष्मी जी रूठ जाएगी, ख्याल में है ना, पकड़ में आता कि नहीं आता। दिवाली के दिन लोग भागते नहीं हैं, अरे ऐसे तैसे दिवाली के दिन नहीं जा सकते, अगले दिन जाएंगे,
अभी बहुत से मुमुक्षु जो कच्चे हैं, जो पूरे दमदार नहीं है, जो अभी भी हाँ जो पक्के नहीं है ना, ख्याल में ना। जब हम जयपुर पढ़ने गए तो दिवाली का टाइम आता था, हम लोग घर पे आ जाते थे, दिवाली में छुट्टी होती थी। तो कई दफ़े ऐसा भी होता था कि मैं एक आध 2 बार रुक गया या दादा के पास रहता था, तो देखा दिवाली के 2-3 दिन पहले दादा निकल जाते थे, ख्याल में है ना। कहाँ निकल जाते थे? देवलाली या किसी तीर्थ पे, या जहाँ उनको प्रवचन उनका 3-4 दिन। तो जैसे अब आज दिवाली है, तो दिवाली के दिन मैं रहा जैसे दादा के साथ, तो दादा दिवाली के दिन जैसा उनका डेली रूटीन है ना, वैसे ही मंदिर अपना कर लिया, वहाँ मंदिर में गए तो किसी ने कहा ये दिवाली है, ठीक है, ख्याल में है ना। कोई तो लोग क्या समझते, देख लो कैसे क्या है वो, कैसे है वो, तुम में हिम्मत है? तुम्हें तो डर लगता है कि लक्ष्मी जी ना भग जाए कहीं। आज लक्ष्मी दादा दिवाली के दिन ताला लगा रहेगा और लक्ष्मी जी आ रही होंगी और तुम्हारे घर में ताला मिलेगा, तो निकल लेंगी कि नहीं निकल लेंगी? ख्याल में ना। तो लोग अब मुझे बताओ, तुम डरे हुए हो कि नहीं? और तुम अपने आप को कहते हैं पूजा करते, क्या पूजा करते? डरा हुआ चित्त है तुम्हारा, ये दिवाली पूजते हो, फिर ये सब करते हो। अब ये मोक्षु हो गए, तत्वाभ्यास किया तो समझ में आ गया, अरे सब तो गीत मिथ्या था, इनमें क्या रखा। तो भैया 2 दिन पहले चले गए, तो लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में? यही तो बोलेंगे, यही तो स्वच्छंदी है। स्वच्छंदी का अर्थ क्या है? आज ये भी अर्थ लगा लेना, ये जितने भी स्वच्छंदी के आरोप लगते हैं, किस बात की स्वच्छंदी है पता है? अपन कि अपन गंदों तक पूरे शरीर में नहीं लगाते, ख्याल में है ना। दिवाली के दिन घर छोड़ के चले जाते हैं, ख्याल में है ना। विधान हो रहा है, आधा ही में छोड़ के चले गए, कोई बात, कुछ बात हो रही है बैठ के कर ली पूजा, कोई बात नहीं। रक्षाल हो रहा है, दूर से ही देख लिया, कोई बात नहीं। तो अपन क्या हो गए सब स्वच्छंदी। और ये सब करो, लगो, गणेश जी रखो, लक्ष्मी जी रखो, सब पूजा पाठ करो, समझ में आए? सब में से करके पहाड़ पे चाहे मर जाओ तो भी चढ़ जाओ, ख्याल में है ना। बस तुम सब सही। और जैन धर्म जैसा आनंदमय धर्म, देवेन जी आपको जानकर आज जैन धर्म में बिल्कुल भी कष्ट के लिए जगह नहीं है। ये आप लोगों को गप्प लगती है, बिल्कुल इतना है। हाँ, कहाँ? राम मंदिर में, हाँ, राम गली में। हाँ, स्वच्छंदी है, ये आरती नहीं करते, स्वच्छंदी लोग हैं, समझ में आया? जैसे अपन आरती हो रही, अपन नहीं कर, स्वच्छंदी है लोग। ये हमारा मतलब स्वच्छंद का अर्थ है कि हमने हिंसा के काम छोड़ दिए, ख्याल में, व्यर्थ के काम छोड़ दिए तो हम स्वच्छंदी हैं। धूप खेना छोड़ दिया तो हम स्वच्छंदी हैं। यही तो है अपने, और क्या मतलब है? लेकिन तुम्हें ना धूप की खबर, न जीवों की हिंसा की खबर, न दीपक की खबर। अरे किस भगवान की तुम दीपक से आरती कर रहे हो? सब शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों पे मत जाया करो मेरे सामने। शास्त्रों में तो फूल चढ़ाओ, ये भी लिखा है। शास्त्रों में पंचामृत अभिषेक करो, ये भी लिखा है। शास्त्रों की बातें करते हो तुम। अगर शास्त्रों के भरोसे चलते हो तो तुम ये सिद्ध नहीं कर पाओगे कि 20 पंथी सही है कि नहीं। 13 पंथी बाद में निकाला है, शुद्ध किया है, 20 पंथी में से शुद्ध किया है 13 पंथ। पता है आपको? धर्मभूषण जी लिखवाते रहते थे 13 पंथ के 13 नियम। खबर नहीं है अभी। तो जब इतना सुधार हो सकता है तो मुमुक्षु ने और सुधार कर दिया। सुधार कराना तुमने, यार ये फूल तो नहीं चढ़ाना चाहिए, ये दूध घी से तो नहीं करना चाहिए, सुधार ही हुआ ना आखिर। तो तुमने सुधार करते करते इतना किया, हमने और कर दिया कि दीपक भी बंद करो। खैर इसकी भी क्या जरूरत है? ये धूप कहते हो अग्नि में, क्या जरूरत है? अग्नि जलाने क्यों?
से शुद्ध धूप। अरे अग्नि अपने आप में हिंसा है, अग्नि का एक जीव है ना अग्नि। अरे दीपक की भी परंपरा कुछ नहीं है। पहले लाइट नहीं होती थी, मंदिर में दीपक लेके जाना पड़ता था, बिना दीपक के तुम जा नहीं सकते थे। और भगवान की वेदी में भगवान को देखते थे तो ऐसा ऐसा दीपक करते थे, तो वो पूरे में ऐसा ऐसा होने लग गया। अब वो लाइट आ गई, सब कुछ हो गया, अब दीपक अब भी चल रहा है, और अब तो और जोर शोर से चल रहा है। वही कहते ना कि किसी चीज़ का जितना निषेध करो वो और बढ़ती है। अब बोले 1008 से करेंगे, और करो तुम, हम 2000 से करेंगे। भैया तुम 10,000 से करो, हमें क्या ख्याल में आए कि नहीं आया? कोई हमारे घर का तो है नहीं, हमारा तो घी लग नहीं रहा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, जो करना करो। लेकिन जगत के जीव बहुत अज्ञानता में जीते हैं, अपन तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बातें उनको जरूर समझ में आ जाएंगी जो थोड़े जागृत होंगे। मेरी बातें हमेशा उस व्यक्ति को जल्दी समझ में आ सकती हैं जो पक्षपात से रहित हो, जागृत हो, जिसका विवेक जागा हुआ हो और अंधभक्त नहीं हो। अंधभक्त को मेरी बात कभी समझ में नहीं आई, चाहे वो किसी का भी हो। अंधी भक्ति महा नुकसानदायक है। अंधी भक्ति कभी किसी की नहीं करना। शांति से बैठ के, पहले मैं भी जो बोल रहा हूँ, मेरी बातों को कभी मानो मत। मैंने जो बोला है उन बातों को एक दफ़े सुनो, फिर शांति से बैठ के विचार करो। जम जाए तो ठीक, नहीं जमे तो कोई ज़रूरत नहीं मानने की, क्योंकि मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ विचार दे रहा हूँ कि तुम इन समझो, इन बस बातों को सोचो, क्या ये बात सही है जो तुम कर रहे हो, या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ये दोनों में से जो फिर सही लगे वो करना, पक्षपात से रहित होकर करना। सहजानंदी सोद स्वरूप।